नमस्कार। डिप्लोमा इन सिग्नेचर एनालिसिस इस कोर्स के लिए हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे। पहला दिन जो इंट्रोडक्शन था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होती है, इसलिए हमने एक दो दिन और रखा है। आज भी लिंक दिया है लोगों को ताकि समझ सके क्या यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग सिग्नेचर एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो हम लोग दो तरह की चीजें वहां देखते हैं। एक तो होती है शब्दों के आकार प्रकार, अक्षरों के आकार प्रकार, ठीक है, कुछ कॉमन चीजें, और कुछ ऐसी चीजें जो लेटर्स में पाई जाती है। इसका पीडीएफ और वीडियो मिलेगा, जो मेन ग्रुप है उसमें मिलेगा। क्योंकि आज जो भी हम स्लाइड शेयर करेंगे ना, वो हम शेयर कर देंगे इसके मेन ग्रुप, सॉफ्ट स्किल क्लब में, और जो डिप्लोमा कोर्स का ग्रुप है उसमें। तो अभी क्या है कि हम लोग या तो हम एक एक अक्षर जो है उसको समझें, ठीक है, एक एक लेटर को समझें, और दूसरा है कि हम लोग सिग्नेचर को समझें और कुछ अलग टर्म एंड कंडीशन को समझें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को लेकर चलेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे साइज का। साइज, कुछ लोग बहुत छोटे छोटे जो है अक्षरों में लिखते हैं, कुछ लोग बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं। तो लार्ज साइज और स्मॉल साइज लेटर जो है होते हैं। अब इसमें जो है कि कुछ के अक्षर बीच में होंगे, न बड़े होंगे न छोटे होंगे, मीडियम में। तो बड़े अक्षर जो होते हैं वो ऐसे लोगों के होते हैं जो बाहर की बातों को हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है। बाहर की बातों को सोचने का मतलब क्या है, बाहर जो चल रहा है घटनाएं, उसको वो दिमाग में रखते हैं। हम लोग उनको एक्सट्रोवर्ट कर सकते हैं, जैसे वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, देश दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं। लेकिन जो छोटे अक्षर वाले लोग होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ये उन बातों को ध्यान देते हैं जो अंदर से आ रही। अंदर से आने का मतलब क्या हुआ, अंतरात्मा की आवाज, ठीक है। और इसको सुनने के लिए अकेले रहना पड़ता है, भीड़ में हम इसे नहीं सुन सकते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब एक चीज देखिए, छोटे अक्षर लिखने के लिए ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, बारीक अक्षर लिखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बड़े अक्षर जो है आप कम ध्यान लगा के भी लिख सकते हैं। बड़े अक्षर कम ध्यान लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है, ठीक है, कि जो छोटे अक्षर वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ध्यान देकर काम को करते हैं।
बहुत ही फोकस होकर काम करते हैं, उनका फोकस अच्छा होता है। लेकिन बड़े जो अक्षर वाले लोग होते हैं वो उतना फोकस उनमें नहीं होता जितने छोटे अक्षर वालों का होता है। ठीक है। यहाँ पे एक अंतर जो है मतलब स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बड़े अक्षर अक्षर बहिर्मुखी व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट, छोटे अक्षर आत्म केंद्रित व्यक्ति इंट्रोवर्ट। बड़े अक्षर बाहर क्या दुनियादारी में चल रहा है उस पर पूरा फोकस रखने वाले लोग। छोटे अक्षर आपके अंदर क्या चल रहा है, अपनी फीलिंग्स क्या है, अपने लॉजिक्स क्या है, उनको समझने का प्रयास करने वाले लोग। इनको आइडिया जो अंदर से आते हैं अपने आप। ठीक है। और ये बाहर की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। बड़े अक्षर कम फोकस और वैरायटी चीजों में ध्यान लगाना, बहुत सारी चीजों में एक साथ ध्यान लगाना। छोटे अक्षर कुछ खास चीजों में ही ध्यान लगाना। यहाँ पर आप लोगों में से कोई जो है आ, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अभी तक जो मैंने बताया इसकी कोई समरी देना चाहते हैं तो बोलिए। अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं। जो मैंने बताया अभी तक उसको आप बताइए, कितना अभी आप समझे। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। बड़े अक्षर और छोटे अक्षर के बारे में आपने क्या जाना ये बताइए। यस सर। हाँ बोलिए। जो हाँ, जो बड़े अक्षर लिखते हैं उनका फोकस कम होता है और उनको ध्यान भी कम लगाना पड़ता है, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। लेकिन जो छोटे अक्षर लिखते हैं उनको ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है और ज्यादा वो कंसंट्रेट करते हैं। और छोटे अक्षर वाले जो होते हैं उनका अंदर क्या चल रहा होता है उस पे ध्यान देते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, अपने आत्मा पे, अपने मन पे, अपने आप पे विश्वास करते हैं। और उनका जो आइडियाज होते हैं अंदर से आते रहते हैं। और बड़े अक्षर वाले जो होते हैं वो बाहर की चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बार में या दो या तीन जगह पर भी वो ध्यान दे सकते हैं। उनका ध्यान सिर्फ बाहर की चीजों पे होता है, अंदर की चीजों पे, अपने मन की चीजों पे, अपनी आत्मा के चीजों पे ध्यान कम होता है। सर, बड़े अक्षर वालों को अपने आप को बताना होता है, अपने आप को प्रूफ है ना, अपने आप पर फोकस होता है उनका। और जिनके बड़े छोटे नहीं, अक्षर बड़े अक्षरों वाले में नहीं, छोटे वालों का अपने आप पे फोकस। फोकस, इंटरनल फोकस नहीं, बाहर की लोग हमें देखें, लोग हमें समझें, अपने आप का अच्छा बड़ा बताना। अच्छा, बाहर वालों। जी जी जी। और छोटे अक्षर वालों ठीक। में, जी, छोटे अक्षर वालों में इंटरनल, अपने आप को ज्यादा लोगों को पहचान नहीं बतानी है, अपने आप अंदर अंदर इनके कुछ चलता है वैसे। दैट इज व्हाई दे डोंट एक्सप्रेस दैट दोज वर्ड्स। सर, बड़े अक्षर वाले एक्सट्रोवर्ड होते हैं, छोटे अक्षर वाले इंट्रोवर्ड होते हैं, ये भी लग सकते हैं। ठीक है। हाँ वो लिखा हुआ है, राइट। सर का नेट चला गया लगता है। हम्म। नहीं नहीं नेट नहीं है, ये कह रहे कि जो छोटे अक्षर जो हैं ये जो बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं उनके अक्षर क्या होने चाहिए फिर। छोटे होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज। सर एक क्वेश्चन है, जैसे मैं नॉर्मली कैपिटल लेटर्स लिखती हूँ, बट अगर साइन मेरा सब स्मॉल लेटर्स में है तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कोई फॉर्म भरना है, कुछ करना है तो मैं कैपिटल लेटर्स ही लिखूंगी बड़े, मैं स्मॉल नहीं लिखूंगी। और चेक भी भरना हुआ, कुछ भी हुआ
पर साइन मेरे स्मॉल लेटर्स में ही देखिए है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो बताया जा रहे हैं उस पर फोकस आपका नहीं है, ठीक है, आप उसको अपने तक ले गए, नहीं नहीं, यही मैंने गड़बड़ है। आप आपने तो हाँ, ये जनरल एक स्टेटमेंट दे दी, तो मैंने अब अपने में सोचा इसको लगाकर, तो मैंने कहा ये मैं तो दोनों ही काम करती हूँ, तो हम इसको हम ये एज अ इसमें हैंडराइटिंग देखिए, की बात कर रहे इसमें हैं पहले है ना, या इसको सिर्फ समझ लीजिए। सिग्नेचर की? सिग्नेचर अलग चीज है और हैंडराइटिंग अलग चीज है। क्यों ठीक है, बताते मैं हैं, वही। आप सिग्नेचर जो है ना किसी को दिखाते हैं ना, हम्म। क्या कोई आपकी हैंडराइटिंग देखता है क्या? हाँ नहीं, हैंडराइटिंग तो कौन देख रहा है, वो तो अभी स्कूल में होंगे तो होता है, अब तो कौन देखता है, तो देखिए सिग्नेचर जो है ना, वो आप दुनिया को क्या दिखाते हैं ना, ये है। अच्छा। जो दुनिया को दिखाते हैं वो सिग्नेचर है, और जो आप सच में होते हैं वो आपका हैंडराइटिंग है। अच्छा। तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअली जनरल टॉपिक है। हाँ मतलब वही जनरल में मैं समझना चाह रही थी, तो ये आप जनरल लिखने के ऊपर कह रहे हैं, सिग्नेचर के ऊपर ही कह रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जो देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका जो सिग्नेचर जब करते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में करते हैं, और जब आपकी हम्म। एक्चुअल हैंडराइटिंग छोटी ओके। है ना, इसका मतलब क्या कि आप जब लोगों के बीच में रहते हैं ना तो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, आप बाहरी दुनिया को मतलब दिखाना चाहते हैं कि भाई हम एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, लेकिन जब अकेले होते हैं तो आप होते हैं इंट्रोवर्ट, और जब लोगों के बीच में तो आप दिखाना क्या चाहते हैं कि हम एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन, लोगों के बीच घुलने वाले वाले व्यक्ति। आप ओके। दिखाना क्या चाहते हैं और है क्या, दोनों अलग अलग चीजें। सर ये ठीक। कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये अल्फाबेट्स की बात करने लगे हैं कि कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स, यहाँ पर लेटर्स की बात हो रही है, साइज की। साइज की बात हो रही है, ठीक है। हाँ सर, ये उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये अल्फाबेट्स वाला कर रहे हैं। देखिए अल्फाबेट कैपिटल जो होता है ना वो ईगो को शो करता है, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस और ईगो को, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी भी बात करेंगे आगे। ये आप जो देख रहे हैं जो सैंपल है, लार्ज लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, साइज इनका देखिए, साइज क्या हम देख रहे हैं, साइज। अगर देखिए अगर सिग्नेचर में किसी व्यक्ति के अक्षर बहुत छोटे छोटे और रियलिटी में वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम एक शांत और फोकस्ड व्यक्ति है, लेकिन रियलिटी में वो है नहीं, लेकिन वो दिखाना चाहता है। तो व्यक्ति दुनिया को क्या दिखाना चाहता है और वो क्या है, तो क्या है वो उसकी हैंडराइटिंग से पता चलती है, ठीक है, और वो क्या दिखाना चाहता है उसके सिग्नेचर से पता चलता है। हम सिग्नेचर के साथ एक दो लाइन क्यों ले लेते हैं, मांग लेते हैं ना एक दो लाइन, ठीक है, कि अपना नाम लिख के दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ या ईमेल या कुछ पता लिख के दे दीजिए, तो क्या उससे हमें पता चल जाता है कि रियल क्या है और लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं। इसलिए हम कोई भी सैंपल लेते हैं ना, केवल सिग्नेचर नहीं लेते, केवल सिग्नेचर से भी बता सकते हैं, लेकिन दो चार लाइन अगर लिखा हुआ मिल जाए ना तो उसमें ज्यादा लेटर्स मेरे पास आ जाते हैं, तो एनालाइज करने का ज्यादा मौका, ठीक है। तो सिग्नेचर का मतलब आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। और हैंडराइटिंग तो वो आपकी एक ओरिजिनल जो अंदर की बात है वो है, ठीक है, और दुनिया में आप दिखाते कुछ है और होते कुछ है, ये भी होता है। जो दिखाते हैं उसको सिग्नेचर से पता करते हैं, जो होते हैं वो हैंडराइटिंग से पता करते हैं। यहाँ सर पर आपको सिग्नेचर एनालिसिस के रूप में दोनों चीजों को पढ़ना बताया जा रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर एनालिसिस में केवल सिग्नेचर एनालिसिस नहीं बता रहे, हम आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस भी बता रहे, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी बोलिए। सर, तो एक्चुअल में स्मॉल लेटर्स लिखने चाहिए या या लार्ज लिखने चाहिए इस चीज में एक्चुअल में? देखिए लिखने चाहिए ये आप नहीं कर सकते, आप ओके। क्या है वो जो आपका कैरेक्टर है ना उसको रीड करते हैं सिग्नेचर से, क्या करना चाहिए वो बात ही यहाँ नहीं, ओके। ठीक है। क्या करना चाहिए
उसकी यहाँ बात एनालिसिस में हम जो है ना ये नहीं कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे, है ना। एनालिसिस ठीक जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है और उसका क्या मीनिंग है, हम इस पे फोकस करेंगे। तो पहला ठीक स्टेप यही होता है कि हम क्या हैं। आप जो है इंट्रोवर्ट है उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, एक्सट्रोवर्ट है उसका भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों जगह है, सॉल्यूशन भी दोनों जगह है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि समझना है कि क्या है मेरे सामने, क्या परोसा गया है, उसको हम पढ़ें। मेरे सामने, हम एक होटल में बैठे हैं, मेरे सामने एक ऐसी डिश डाल दी गई है जिसको हम समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या है, खाना है कि पीना है, ठीक है। तो वो समझना है पहले। एक हमारा फ्रेंड था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। मैरिज के बाद जो है वो अपनी वाइफ के साथ एक होटल में गया, अच्छे होटल में। और शादी होती है तो लोगों का जो है सिर जो कुछ ऊपर चढ़ जाता है, आप जानते ही हैं। खुद को राजा के बाद में समझने लगते हैं। तो एक अच्छे होटल में चले गए, पहले कभी गए नहीं थे। अब उसके बाद जो है उन्होंने खाया, तब तो मालूम था कि टिप देंगे। अब जो क्या है कि जब उन्होंने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद वो वेट कर रहे थे केबिन में कि उनका बिल आएगा। तो वो जो वेटर था वो आया और एक बोल जो है कटोरा, उसमें उसने पानी और साइड में थोड़ा सा नींबू स्लाइस रखा, उनको दिया, चला गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नींबू डालकर उसको पीना है कि क्या करना, ठीक है। उनके दिमाग में कुछ पता चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उनको लगा कि पीना हो सकता है, तो हो सकता है पीने के लिए बोल रहे हैं, गुनगुना पानी दे रहे हैं खाना खाने के बाद। तो आपने कहा कि नहीं, ये पीने के लिए तो हम लोग ऑर्डर नहीं किए, तो क्यों देगा कोई फ्री का। तो लास्ट में वो वेटर जब फिर आया तो उसको पता लगा कि भाई कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वो फिर से देखता है। तो बोले सर ये आपके हाथ धोने, ठीक है। तब उनको समझ में आया कि वो हाथ धोना, पीना नहीं है। अदरवाइज वो लोग सोच रहे थे कि पीना है। तो आपके सामने कुछ आ गया और आपको मालूम ही नहीं है कि उसको पीना है कि हाथ धोना है। यही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। सेम प्रोसेस, आपके सामने एक सिग्नेचर आ गया, अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। करेंगे तो बाद में ना। जो व्यक्ति है, सपोज है कि एक बच्चा का सिग्नेचर है मेरे पास, बच्चा का एक हैंड राइटिंग है, उसमें बड़े बड़े लेटर्स हैं, ठीक है। अब उसकी माँ का कहना है कि सर ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। तो हम क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये हैंडराइटिंग एनालिसिस कहता है, ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, बाहरी की चीजों में वो अच्छा लगता है उसको, इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। तो हम इसके लेटर्स को छोटे करवाएंगे तो ये ध्यान देने लगेगा, है ना। ये चीज अगर आपके बच्चे बड़े बड़े लिखते हैं और तो और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। छोटे छोटे जो है 2-3 पेज राइटिंग लिखवाइए एकदम छोटे छोटे अक्षरों से, लेटर जो है स्मॉल होने चाहिए। क्या होगा, उसमें वही टेंडेंसी बदल जाएगी। सप्ताह भर, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर होते होते ये टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, ध्यान लगने लगे। तो वहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हमने अपने तरह से हैंडल किया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ हमें अपने पास सिग्नेचर आएगा ना, तो वो सीधे बोला कि सर तो देखिए इसमें क्या है। जब हमारे सामने शाम को सिग्नेचर आता है तो 8 बजे जो क्लास चल रही है वहाँ आज भी रहेगा। तो हम पूछते हैं कि आपको क्या पूछना है। सपोज कि ये यही बात है ना, कि सर देखिए ना लोगों से ये अगर कोई सिग्नेचर दिया, उसके बाद उसने कहा कि सर प्रॉब्लम है ना कि ये लोगों से घुलते मिलते नहीं, अकेले रहते हैं, ज्यादा फोकस मतलब घर ही में रहते हैं, दुनियादारी से ज्यादा ये मतलब रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, हमको उसको सोल्यूशन करना है ना, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये जो है इस चीज को समझना है, ठीक है, कि हमें जो है
पहले से जो हमारे पास जो सैंपल आ रहा है ना उसको हम समझे, सामने वाले से पूछे नहीं। ऐसे तो आप ये तो कॉन्फिडेंस लो होने का निशानी हो गया, है ना। आपको देखना है और उसको पहले एनालाइज करना है। तो पहला कैटेगरी सबसे पहले जो है, आप क्या करेंगे, साइज देखेंगे सिग्नेचर का, छोटा है बड़ा है। ठीक है, सिग्नेचर बड़ा साइज का है, इसका मतलब ये लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, दुनियादारी घूमना फिरना ये पसंद है अभी। ठीक है, ठीक है, ये समझे। तो पहला साइज आप समझेंगे, पहला जो आपका जो है समझने का है साइज का। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो स्लैंट का। ठीक है, तो स्लैंट मतलब क्या, तिरछा होना, कितना तिरछा है। ये जैसे ये लिखा हुआ आप देख रहे स्पष्ट, ये थोड़ा तिरछा है, मतलब ये राइट की तरफ मुड़ा हुआ जाता है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है ना। और ये क्या है, वर्टिकल है, ना राइट है ना लेफ्ट। तो तीन तरह का कंडीशन हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तरह की कंडीशन। जो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं, स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस तरह से लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये राइट वाला देखिए, कोई व्यक्ति जो है हार्ट सेंटर्ड है, मतलब क्या है ना, अपनी फीलिंग्स को लोगों के बीच में रख देता है। ठीक है, ये थोड़ा राइट, जितना ज्यादा राइट झुका हुआ रहेगा ना वो व्यक्ति उतना ही सेंटिमेंटल होगा। ठीक है, अपनी कोई भी बात, अपने दिल की बात लोगों के बीच में तुरंत रख देता है। दिल की बात लोगों के बीच में तुरंत रख देता है। अगर कोई बात पर गुस्सा हुआ तो गुस्सा दिखा दिया, कोई बात पर अगर खुश हुआ तो खुश दिखा दिया, खुशी को दिखाने लगा, चेहरे से उसको पता चल जाएगा। और फिर जो है ना, अगर कोई बात कुछ इमोशनल कह दिया तो वो रोने भी लगेगा लोगों के बीच में। राइट स्लैंटेड लोग जो हैं हार्ट के ज्यादा करीब होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। ठीक है, और जो संवेदनाएं कहाँ से आती है, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहां से फीलिंग्स आती है उनके साथ वो काफी सेंटिमेंटल होते हैं। इसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे इमोशनल एक्सप्रेसिव। लिखा नहीं है लेकिन आपको लिख लेना है, इमोशनल एक्सप्रेसिव ये वर्ड हम यूज करेंगे। जो राइट स्लैंटेड मतलब अपने इमोशंस को लोगों के बीच में आसानी से प्रकट कर देना। ठीक है, लेकिन अगर यह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सीधा लिखता हो, इसका मतलब वह व्यक्ति जो है इमोशनल एक्सप्रेसिव नहीं है, और ये दिल से नहीं दिमाग से काम करता है। यह दिमाग से काम करता है। ठीक है, समझे। अगर खड़ा खड़ा कोई लिख रहा है उसका मतलब यह व्यक्ति जो है दिमाग से काम करता है, इमोशंस इसमें नहीं है, और अपने इमोशंस को ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है। ये जिद्दी भी होते हैं, जल्दी बात नहीं माने। इनको लॉजिक के द्वारा ही आप जो है ना बात को बना सकते, इमोशंस के द्वारा ये जो है ना ट्रिगर नहीं होते। इमोशनल बातों पे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, सपोज कि एक रिलेशनशिप है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, और हस्बैंड जो है वो क्या है, वो जो लिखता है वो राइट स्लैंटेड होता है, मतलब कि ये, और वाइफ जो है उसका जो सिग्नेचर और वर्ड्स है ना इस तरह से वर्टिकल होता है। ठीक है, तो बताइए कि क्या उनके उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता होगा। हस्बैंड मतलब वर्टिकल स्लैंटेड है, और वाइफ जो है, अच्छा ये हस्बैंड जो है राइट स्लैंटेड है इस तरह से, और वाइफ जो है ऊपर सीधा सीधा लिखती है। तो उन दोनों के बिहेव कैसा होता होगा, एनालाइज कीजिए थोड़ा। तो हस्बैंड अगर राइट साइड वाला होगा मतलब लिखने वाला, तो वो मतलब दिमाग से चलने वाला। वो इमोशनल होगा।
मुश्किल फ्रेंडली नहीं होगा, होगा। जो वाइफ होगी वो जिद्दी होगी सर। उन दोनों में किस बात का झगड़ा होता होगा बताइए। सर वाइफ कहेगी कि किसी भी चीज पे स्ट्रांगली डिसीजन लेना है सर, हस्बैंड इमोशन से के साथ लेगा, वो प्रैक्टिकल लेगी। वाइफ प्रैक्टिकल होगी, हस्बैंड इमोशनल होगा, यस सर। यही बात है ना। हाँ जी सर। अच्छा, अगर एक साड़ी अगर लेना हो तो दोनों का बिहेव कैसा होगा? एक शॉप में गए दोनों साथ में और एक साड़ी लेना चाहते हैं, वाइफ से एक साड़ी हाँ लेना चाहती है, तो तो सर जो वाइफ है वो नेगोशिएशन या ये सारी चीजों में अड़ जाएगी, हस्बैंड कहेगा जैसे ये ठीक है ले लो। अच्छा लग रहा है तो ले लो, और वाइफ हाँ कहेगी नहीं ज्यादा नहीं। दाम ले रहा है, ये है वो है ना। हाँ हाँ सर हस्बैंड कहेगा कि तुम्हें कैसी अच्छी लगती है, और वो थोड़ा सा इमेजिंग भी करेगा उसके लिए, और वो भावनाओं से सोचते हुए लेगा। और वही वहां पे भी है तो बार्गेनिंग वाली अगर होगी तो वो मतलब देखेगी कि क्वालिटी और अमाउंट ये दोनों का कितना मेल बन रहा है, इस तरह से वो सोचेगी और फिर वो लेगी। प्लस जो हस्बैंड है, ठीक है, उसको हाँ अगर पसंद आ गया हाँ तुरंत बता देगा नहीं ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, या नहीं जी, पसंद है तो वो भी तुरंत बता देगा नहीं सूट नहीं कर वो रहा भी है। वो भी तुरंत बता देगा बिल्कुल। ठीक है। और हस्बैंड मतलब बिल्कुल खुले मन से सबसे रहता होगा, तो वो जो भी बात है किसी से भी हंसी मजाक में बोलो कैसे भी बोलो खुले में बोलता होगा, तो वो बात बहुत बार वाइफ को खटक सकती है, और वाइफ थोड़ा शकीले स्वभाव की भी बन सकती है यहाँ पे। नहीं, वाइफ शक नहीं करेगी ना। देखिए, शक जहाँ होता है ना, जहाँ पे दिल होता है, प्रैक्टिकली। वाइफ शक नहीं करेगी। वो क्या अच्छा, है ना, हस्बैंड को कहेगी, वो कमजोर समझेगी। ओके। इमो उस वाइफ की नजर में जो इमोशनल लोग होते हैं ना, कमजोर होते हैं, ओके। है ना। हम्म। और हस्बैंड की नजर में वो वाइफ क्या है, पत्थर दिल। सर डोमिनेटिंग होगी सर। पत्थर दिल। हाँ, डोमिनेट, पत्थर दिल। यहाँ डोमिनेट कौन करेगा बताइए, हस्बैंड की वाइफ? वाइफ। हाँ, वाइफ करेगी सर, वाइफ। वाइफ ही करेगी। वाइफ वैसे भी हमेशा करती है। लेकिन इधर ये इसका मेंटालिटी बाहर की चीजों पे है ना, हाँ, वो वो लॉजिक पे चल। उसका दिल को देख के। तो अच्छा, अभी हम लोग एक और लेते हैं अंकल। सपोज के हस्बैंड तो वही है, इमोशनल एग्रेस, वो क्या है ना, उनकी वाइफ जो है लेफ्ट साइड में उसका जो सिग्नेचर ज्यादा जाता है, हैंडराइटिंग ज्यादा जानता है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट का मतलब होता है ना कि ऐसा व्यक्ति वो काम को वैल्यू देता है, इंसान को वैल्यू नहीं देता है, वर्क ओरिएंटेड। लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसका मतलब कि वो काम को इंपॉर्टेंस देती है या देता है, जो जिसका भी हो। और वो दुनिया से मिलने जुलने की अपेक्षा अपना अकेले बैठ के काम करना पसंद करता है, पर्दे में रहकर। जिसका लेफ्ट साइड स्लैंट है, ये नीचे साइड वाला, वैसा व्यक्ति दुनियादारी मतलब बाहर की चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसको काम से मतलब है। किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट उसको नहीं है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है, अभी देखिए तो ओके है। हाँ अभी आ रहा है सर, अभी बीच में 2-3 लाइन कटी है आपकी। हाँ, तो देखिए लेफ्ट का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति काम से मतलब है, इंसान से मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरा, अकेले काम करना पसंद करते हैं, छुप के काम करना पसंद करते हैं, बड़े बड़े काम करना पसंद करते हैं लेकिन अकेले काम करना पसंद करते हैं, दिखा के नहीं करना पसंद करते। ठीक है, उनको लगता है कि लोग कहे कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मिल के नहीं कहे, फोन करके नहीं कहे। ठीक है, मिलना जुलना इनको नहीं है, बस इनको पता चलना चाहिए कि लोग इनकी तारीफ कर। ठीक है, दुनिया को फेस नहीं करना, ये फेस नहीं करते। ठीक है, तो लेफ्ट वाले लोग जो हैं वो क्या है, काम पर फोकस करते हैं, इंसान पे नहीं करते, और वो अकेले रह के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब सपोज कि वाइफ जो है लेफ्ट स्लैंटेड है और हस्बैंड यहाँ राइट स्लैंटेड है। ठीक है, लेफ्ट स्लैंटेड है और राइट स्लैंटेड है, ये दोनों गए अभी के समय में फ्रिज एक खरीदने गए हैं दोनों। ठीक है, तो एक फ्रिज आज दिखाता है
सेल्समैन, तो इनका क्या बिहेवियर, क्या रिस्पॉन्स होगा, बस सोचिए। हस्बैंड राइट स्लैंटेड है, रिलेटेड टू हर्ट। वाइफ जो लेफ्ट स्लैंटेड है, जिसको काम से मतलब है, व्यक्ति से मतलब नहीं। पर हस्बैंड को कोई साड़ी ऐसे जैसे कि शॉप में गए और कोई साड़ी पसंद आई कि ये अपनी वाइफ को अच्छी लगेगी, तो वो बोलेगा कि नहीं ये साड़ी तुम पे अच्छी लगेगी। पर वो हस्बैंड वो वाइफ लेफ्ट सेंटर है, तो वो बोलेगी नहीं ये साड़ी की प्राइस ज्यादा है, तो चलो बीजी दूसरी दुकान में भी देखते हैं। वहां पे फोकस नहीं करेगी, दूसरी दुकान पे जाने को इंसिस्ट करेगी। ये ऐसा सोच रही हूँ। और थोड़ा सा चाहिए। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है सर इसमें कि सर वाइफ जो वो है जो चीज सामने है ले लो, और हस्बैंड सर उसमें ज्यादा देखने की कोशिश करेगा कि हम और चीजों को देखें। और वाइफ ये करेगी कि जो मैं चाहूँ वही परचेज करना है, वो अपनी ही चलाएगी। देखिए यहाँ पे है ना, जो हस्बैंड होगा ना, जिससे जो सेल्समैन से प्रभावित होगा, इमोशनली है। लेकिन जो वाइफ है ना, वो सेल्समैन से प्रभावित नहीं, ठीक है। वो देखेगी फैक्ट क्या है, फैक्ट। सर आवाज गई, सर आवाज आवाज गई, नहीं आ रही। अच्छा, आवाज, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज तो ठीक है। इशू सर सही, सर आपने क्या बोला सर? नहीं, सर ये जो है। आवाज नहीं आ रही थी, आपने जो बीच में सेंटेंसेस बोला कुछ भी सुनाई नहीं दी। अच्छा अभी ठीक है, अभी। अच्छा, नेटवर्क तो है, क्या दिक्कत आ रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में अक्सर जाने वाली वाइफ चिकित्सक ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा पूछताछ करेगी। क्या क्या, एक बार फिर से बोलिए। लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट प्लांट वाले जो है वो ज्यादा पूछताछ करेंगे, उन्होंने ये बोला। नेटवर्क हम चेक कर रहे हैं थोड़ा, नेटवर्क तो है, फिर दिक्कत क्या है। चलिए अब अभी ठीक है, सर ये अभी लेफ्ट वाले ज्यादा लोगों पे विश्वास करेंगे क्या सर? क्या? ये लेफ्ट वाले लोगों के ज्यादा विश्वास करेंगे क्या, और राइट वाले लोगों को विश्वास नहीं करेंगे, उसके मन में आएगा वही काम करेगा? जो राइट वाले जो लोग हैं ना, जो राइट वाले लोग हैं, वो तो लोगों पे विश्वास करेंगे। वो सामने वाला जो सेल्समैन है जो बोल रहा है उस पर वो विश्वास कर लेगा। लेकिन जो लेफ्ट वाला जो है ना, राइट वाला तो विश्वास कर लेगा, लेफ्ट वाला विश्वास नहीं करेगा। उसकी वाइफ जल्दी विश्वास नहीं करेगी। नहीं करेगा। वो क्या है ना, ज्यादा पूछेगी उससे, वो प्रूफ चाहेगी। वही ज्यादा चिकित्सा करेगी, ज्यादा हाँ, चिकित्सा करेगी। वो प्रूफ चाहेगी ज्यादा, ठीक है। कि नहीं, अगर खराब हो गया तो, खराब हो गया तो क्या होगा। जैसे हस्बैंड वो जो है अच्छा चीज बता रहा है, लेकिन वाइफ का ज्यादा रहेगा इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि वो उसको एक एक चीज को खोजेगी, ठीक है। उसमें मेन उसको क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालना, ठीक है। वो निकालेगी, एक एक चीज को पूछेगा। हस्बैंड ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा, उसको मन में आ गया बस उसने ले लिया, तो ठीक ये है। जैसे पर्दे के पीछे रहते हैं वैसे ही ये सखोल जाने की कोशिश करते हैं। दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन डीप में ज्यादा जाना, खोज करना इनको बहुत ही अच्छा डीप में लगता जाके काम करना पसंद करते हैं। है। हाँ बिल्कुल। इसमें और एक भी रहती है ये, पत्नी की मनपसंद देखते होंगे शायद। हाँ, ये जो है ना, स्पेशली ये ज्यादा इसमें कोशिश करें कि जो हस्बैंड दे रहे हैं, अगर हस्बैंड प्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, रख लो, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना। तो ये मतलब एक केस स्टडी होगा, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें आ सकती है। लेफ्ट वाले लोग जो हैं, जहां पे लेफ्ट दिखे तो ऐसे लोग हैं ना, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, अकेले रह के काम करना पसंद। बहुत सारी हाउस वाइफ्स जो हैं वो इस तरह की होती है, ठीक सर है। एक और बताती मैं, लेफ्ट साइड वाले है ना लोगों को सलाह ज्यादा देंगे, और राइट वालों को ना घुटने में दर्द रहेगा, और वो सलाह नहीं देंगे, सबकी सुनेंगे, करेंगे अपने मन की सर। सुनिए, पहले एक चीज बताइए, इसका लॉजिक क्या है, आपने कहाँ से बात बताई, कहाँ पे सर? आवाज आपने ये कम बात करो। कहाँ से बताई? मैंने ये हैंड राइटिंग पर सी बताई सर।
नहीं, आपने कहाँ ये सीखा कि राइट साइडेड रहेगा तो उसका पैर में दर्द रहेगा? सर वो मैंने कहीं तभी देखा था और सुना था करके, मेरे को याद है वो। नहीं, तो वैसे चीजों पे हम लोग भरोसा नहीं करते जो अच्छा, और प्रमाणित मैंने नहीं, तो सुने नहीं जो। सर, मैंने है ना देखा भी है सर कि आर वालों को जॉइंट्स पेन में दर्द रहता है। ये मैंने मेरे जो सुनिए कितनी सारे पहले, केसेस देखी ना, ये आर की उसमें ये बात नहीं। आया हुआ है। सुने पर, अभी तो आप बोलिए नहीं इस चीज पे। हम कभी भी कोई भी इंट्यूशन पे काम नहीं कर रहे। पहले हम आपको पहले भी ओके बोले, सर। वो चीज जो दिल से आती है ना, उसको पढ़ाई के समय हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब क्लास हो तो दिल से निकलने वाली चीज आप एनालिसिस के समय उस चीज को यूज कर सकते हैं कि हाँ मेरा दिल लग रहा है, तो आप, क्योंकि आप हर व्यक्ति का इंट्यूशन होता है, आपका भी इंट्यूशन है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्लास लेते हैं, तो फिक्स रूल्स पे काम करते हैं। आए समझ में? फिक्स रूल्स। अब ये फिक्स है रूल, तो हम इस पे बात कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब एनालिसिस करते समय आपके दिल में आती है, मन में आती है। ठीक है, तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो एनालिसिस करते समय आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास में उन चीजों पे बात नहीं करते। ठीक है, जो रूल फिक्स होते हैं केवल उसी पे चलना होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी डिसिप्लिन हम चाहिए। अभी हम अभी हम सरल लिखावट, राइट वाली लिखावट, लेफ्ट वाली लिखावट क्या होती है, इस पे सोच रहे हैं, सीख रहे हाँ, हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। कोई एक व्यक्ति इसको समरी कीजिए अभी तीनों का, राइट स्लैंट, लेफ्ट स्लैंट और वर्टिकल स्लैंट या नो स्लैंट। कोई भी व्यक्ति की इसको समरी कीजिए, आपने अभी क्या समझा। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ रह गया हो जो कि समझ नहीं आ रहा हो, तो फिर से उसको साफ करेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी एक व्यक्ति बोलिए। तभी तो पता चलेगा ना कि आपने समझा कि नहीं समझा। कोई भी एक व्यक्ति बताइए। सर हाँ बोलिए जो महेश। जी जिनका स्लांट नहीं है, स्ट्रेट है, वो जो हो गए लॉजिक पे काम करेंगे। उनमें मतलब कि दिमाग से काम करेंगे, दिल से नहीं। उनमें इमोशंस नहीं होती, वो दिल से नहीं काम करते, दिमाग से काम करते हैं। हाँ, और जो राइट साइड से होगा, मतलब राइट स्लैटिंग होगा, वो जो होंगे दिल से होंगे, इमोशनल होंगे। उनको जो भी चीज पसंद आ जाएगी, उनको अच्छी लगेगी, तो वो चाहेंगे कि ये हम ले लें। उनको ये नहीं है कि महंगी है या सस्ती है या कैसी है। वो मतलब कि जो चीज पसंद है उनको लेने की कोशिश करेंगे। और वो फ्रेंडली होंगे, अपनी इमोशंस जो है अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और फैमिली की भी वैल्यू समझेंगे, फ्रेंड्स की भी वैल्यू समझेंगे। वो जैसे वो अपने इमोशंस को समझते हैं, ऐसे वो दूसरे की इमोशंस को भी वैल्यू देंगे, समझेंगे। उनको मतलब किसी को हार्ट नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे सबको खुश रखें। और जो लेफ्ट साइड से है, वो मतलब की चीज काम को ढंग से करेंगे, लेकिन पीछे से करेंगे। शो नहीं करेंगे कि ये काम वो कैसे है, क्या है। मतलब कि चुपचाप करते रहेंगे। और वो मतलब कि अपने आप में रिजर्व टाइप रहेंगे। और किसी भी चीज को लेते टाइम ज्यादा इंक्वायरी करेंगे, ये चीज कैसी है, कितना टाइम चलेगी, इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये अगर खराब हो गई तो इसको क्या ये हमें वापस ले लोगे, या इसका फुल पेमेंट करोगे, या कैसे करोगे। मतलब इस ढंग से उनका भी है वो होगा। चलिए, मेरे ख्याल से अच्छा, और कोई इसमें चाहते हैं कुछ जो ऐड करना, बोलिए। ये स्ट्रेट वाले भी वैसे ही करते हैं ना जी? ना, स्ट्रेट वाले करते हैं ना, स्ट्रेट वाले क्या है ना, वो भी लॉजिक यूज करते हैं, लेफ्ट स्लैंटेड भी लॉजिक यूज करते हैं। लेकिन लेफ्ट स्लैंटेड लोग है ना, पब्लिक में आना नहीं चाहते, चुपचाप रह के काम करना पसंद करते हैं, उनको पब्लिक फेस करना नहीं। और जो वर्टिकल स्लैंट या नो स्लैंट वाला है, वो पब्लिक को फेस करते हैं। ठीक है, पब्लिक के बीच में आते हैं। ठीक है, ओके यस सर। ओके। स्पेस, स्पेस मतलब क्या, हर व्यक्ति को थोड़ा स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहां वो आराम से रह सके। ठीक है, तो कुछ लोगों को पूरा स्पेस चाहिए,
किसी को स्पेस की जरूरत नहीं। अब स्पेस का मतलब क्या है, जैसे आप खड़े हैं, आपका बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके बीच में कोई जगह होती है, वो आपका स्पेस होता है। ठीक है, जो स्पेस जो है आप जीवन में खोजते हैं ना, वो आपके दिमाग में भी हो। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा स्पेस, जो वर्ड्स के बीच में वो स्पेस देता है ज्यादा, जैसे यहाँ देखिए 2 वर्ड्स के बीच में काफी स्पेस है, यहाँ कम। तो यहाँ देखिए यह स्पेस ज्यादा है, तो यह व्यक्ति जो लिख रहा है ना, उसके शब्दों में स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब यह व्यक्ति कहीं खड़ा होता है तो इसको वहां भी स्पेस चाहिए, दूसरे व्यक्ति से एक दूरी चाहिए, और यह व्यक्ति का स्पेस कम है, मतलब इसको दूरी की जरूरत नहीं। जितना भी क्लोज आता कोई दिक्कत नहीं, चिपक के भी खड़े रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेस का ये मतलब हो गया। अब इसका जो है दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन, जो स्पेस देते हैं वर्ड्स के बीच में, वैसे लोग को जीवन में भी स्पेस की जरूरत है। दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते और नहीं चाहते हैं कि कोई उनके मामले में टांग अड़ाए। वो लोगों से एक दूरी बना कर रखते हैं। आप उनके बहुत करीब भी रह गए ना, तब भी एक मतलब वो दूरी बना कर रखेंगे। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो भी दूरी बना कर रखेंगे, आप उनसे शादी भी कर लेंगे तब भी उनकी वो एक दूरी बना कर रखेंगे। दूरी जरूरी है। वो बार बार झगड़ा करेंगे, तुम मुझे स्पेस नहीं दे रहे हो, तुम मुझे स्पेस नहीं देते हो, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। वो फ्रीडम के लिए झगड़ा करेंगे, स्पेस के लिए झगड़ा करेंगे। ठीक है, समझो इस बात को। अपने ऐसे कितने लोग इस देखे हैं जो इस बात के लिए झगड़ा करते हैं या फिर इस बात पे करते हैं बस कि तो आप हमें स्पेस नहीं देते हैं, हमें स्पेस चाहिए। आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है? प्रैक्टिकल अनुभव आपका है कुछ ऐसा? कोई लोग हाँ सर, देखे हैं कुछ लोग ऐसे भी जिनमें ना स्पेस कम होता है, मतलब कम स्पेस चाहते हैं, मैं एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उनके घर में कोई आया है तो वो एक बेड पे ही 3-4 लोग सो जाएंगे आराम से। तो वो मैनेज कर रहे हैं और ना, जो मतलब स्पेस हम उनको मैनेज कम कर चाहिए। लेंगे, क्योंकि उनको कम स्पेस चाहिए। और जिनको पूरा स्पेस चाहिए, जिनके बीच में गैप ज्यादा होता है, वो अपने रूम में चाहेंगे कि अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो बस वो चाहेंगे कि हम 2 ही इस कमरे में रुके, तीसरा कोई बंदा हमारे रूम में आकर ना रुके। यस, तो मतलब वो मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कितने ही हाँ गेस्ट जी, आ जाएं, वो कहेंगे कि भाई हमको अलग छत में ही कहीं जगह दे दो, लेकिन हमको अकेला चाहिए, अलग था। हाँ, अलग चाहिए, अकेला चाहिए। और ऐसी ऐसे मेरा महिलाओं पे ऐसे ना सर, ऐसे मेरे नंदोई है, इस वास्ते मुझे एक्सपीरियंस है उनका। हाँ, और उसमें देखिए वो हाँ जी, इसमें देखिए एक इसका एक है ना कि ऐसी महिलाएं जो राइटिंग में जिनका स्पेस इस तरह से बहुत ज्यादा था, बहुत चलिए। ठीक है, वो घर घर में आएंगी ना, तो उनको सब कुछ अलग चाहिए। हाँ, घर तुड़वाने ओके, में ऐसी महिलाओं का এদিকে যেতে योगदान। হবে, वो ज्वाइंट এদিকে फैमिली ট্রেটা में नहीं হইতে रह হবে, पाएंगी। ज्वाइंट এদিকে ট্রেন যাবে তো फैमिली এদিকে যাবে ট্রেন, হ্যাঁ, ज्वाइंट फैमिली ওপর में, দিয়ে চাপবি, ওই ধারে চলে যাবে। দিয়ে तो ये मतलब कि क्या उनको सब कुछ अपना चाहिए, है ना? हाँ, वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह पाएंगी ना। वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहां पे क्या है, मिक्सअप हो जाता है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा। नीचे वाले लोग ज्वाइंट फैमिली पसंद करेंगे, जिनमें स्पेस हाँ की जी, जरूरत नहीं है। वो क्या है कि आज आपके हाँ, घर में कुछ है तो आप दूसरे के घर में सो गए। ठीक है, हाँ, और वो जो है ना, अगर 2-3 लोग मिल के एक साथ सोते हैं ना गपशप करते हुए, तो उनको तो और मजा आता है। हम्म, और दूसरों के मामले में टांग भी अड़ा देंगे, और कोई उनके मामले में टांग अड़ाए तो उनको उल्टे उनको अच्छा लगता है। बुरा, उनको लगता नहीं कि मेरी हाँ, बुरा बात, नहीं लगेगा। चल, हाँ, उसको अच्छा लगेगा। ठीक, यस सर। हाँ, तो अच्छा, ये मिक्स स्पेस वाले लोग भी आपके पास होंगे जो एकदम चिपक जाते हैं आपसे बातचीत करते हाँ, हुए। ऐसा कोई अनुभव है तो बताइए आप सभी में से।
ये एग्जाम के पेपर में ज्यादा तक स्पेस लेके एग्जाम लिखते हैं। वो 2 पेपर में लगाने वाला 4 पेपर पे लिखते हैं। घर पे अपना बुक में लिखना बोले तो एक पेपर का आधा पेपर में लिख लेते हैं। हम्म, वो ऐसा इसलिए होता है ना, ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है कि एग्जाम अलग चीज होता है, घर अलग चीज होता है। घर में चीजें जो है कंजूसी के साथ खर्च करनी होती हैं, पेपर अपना लगता है, और एग्जाम के समय पेपर तो लगता है नहीं अपना, जितना पेपर अपना नहीं लगता, मार्क्स ज्यादा आता, पेपर को देख के मार्क्स भी आते। पेपर को देख के मार्क्स नहीं, वहां पे वो मेंटेलिटी चेंज हो जाती है ना। वहां पे लगता है ना कि जितना ही ज्यादा हम जो यूज करेंगे पेपर, जितना ही पन्ने लिखेंगे हमारे पास, उतने ही ज्यादा चांस होंगे नंबर आने के, है ना। क्योंकि एक्चुअली टीचर भी इसी तरह देते हैं ना नंबर, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा नंबर देंगे। लेकिन क्या है, घर सर में मतलब वो वहां पर भी वो लोग अपना स्पेस बनाते हैं हाँ, वहां भी अपना स्पेस बनाते हैं, इस तरह स्पेस से। वो वो दिखेगा अपना स्पेस ही बनाता है इसी तरह से, हाँ दिखेगा। ज्यादा पे। हाँ सुनिए, इस पे हम लोग जब मार्जिन को पढ़ेंगे ना, तो हम जाएंगे, जैसे राइट साइड में मार्जिन जो है ना, कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग एकदम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ते हैं, ऊपर मार्जिन छोड़ते हैं, नीचे मार्जिन छोड़ते हैं। तो मार्जिन जो है ना वो अलग चीज है, वो भी स्पेस का ही हिस्सा है, लेकिन उस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसका एक अलग मतलब कि मैटर, लाइन के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो एक अलग जो है फैक्ट, ठीक है। तो अभी क्या है, स्पेस जो होता है दो व्यक्तियों के बीच की जगह होती है, और व्यक्ति जिस स्पेस की डिमांड करता है वो उसके सिग्नेचर में, उसके हैंड राइटिंग में दिखता है। शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है वो उसमें दिखता है। अगर शब्दों के बीच में स्पेस ज्यादा है तो यह व्यक्ति स्पेस चाहिए इसको, यह कम लोगों से मिलेगा, ज्यादा लोगों से मिलेगा नहीं, अचानक से किसी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और इसको फ्रीडम चाहिए, क्राउडेड एकदम नहीं रहेगा, जिसको स्पेस चाहिए, ठीक है, उसको आजादी पसंद, ठीक है। और जिनका स्पेस छोटा होता है उनको लगता है कि आजादी तो लोगों के साथ है ना, अकेले आजादी का मजा क्या लेना, लोग रहेंगे साथ में तो मजा आएगा। वो क्लोज रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, वो क्लोज रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यह दो तरह के मानसिकता के लोग हैं, आप इनको जो है, अच्छा इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जैसे स्पेस भी है और राइट साइड स्लेंटेड वर्ड है। अगर किसी व्यक्ति का सिग्नेचर ऐसा है कि राइट साइड थोड़ा झुका हुआ है, बड़े बड़े हैं, और स्पेस भी मतलब कि जैसे दीपक राज है, दीपक और राज के बीच में बहुत स्पेस है, और राइट साइड स्लेंटेड है और बड़े अक्षर, तो बताइए इससे आप क्या मीनिंग निकालेंगे? आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, राइट स्लेंटेड, लार्ज वर्ड्स, स्पेस वर्ड्स के बीच में, क्या इसे कंक्लूजन निकालेंगे बताइए? सर कंक्लूजन ये है कि हर बात में इंक्वायरी करेंगे, नहीं नहीं, ये राइट स्लेंटेड है, एंड इंक्वायरी कहाँ से करेंगे? जॉइंट, नहीं ये लोग जॉइंट में नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते हैं। नहीं, उसका मनमानी करते और ये अपना बोल के स्पेस दूसरों अपना, को नहीं मिलने देते हैं, हाँ दूसरों को नहीं मिलने देते हैं, अपना बोल के अपना मनमानी करते हैं, सुनिए दूसरों आप को मनमानी नहीं देखते फिर से हैं। सुनिए, फिर से एक सिग्नेचर ऐसा है जो राइट की तरफ झुका हुआ है, राइट स्लेंटेड है, और उसके मनमानी अक्षर बड़े साइज के हैं, ठीक है। राइट मनमानी कैसे होगी? हाँ वही बाहर नहीं, दिखा, मनमानी राइट वाले का मनमानी नहीं रहेगा, वो तो सॉफ्ट हार्टेड है ना। वो हाँ एक्सप्रेसिव राइट है, इमोशनल, सर बड़े लेटर्स सर, मतलब कि वो सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है। नोटिस समझाने करें, की एक्सट्रोवर्ट हो कोशिश गए। करते, समझाने की। हाँ, एक्सट्रोवर्ट हो गए सर, समझने की, समझाने की। और राइट से सर मतलब फ्रेंडली हो गए, एक्सप्रेसिव फ्रेंड्स कहेंगे, की, फ्रेंडली फैमिली नहीं की, कहेंगे उसको, एक्सप्रेस, इमोशनल हाँ, एक्सप्रेसिव। इमोशनली एक्सप्रेसिव हो गए। और सर स्पेस स्पेस भी नहीं है या है सर? है, स्पेस स्पेस तो स्पेस स्पेस है तो भी सर वो वो नए रखते नए हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं सर, क्लोज होना चाहते हैं। नहीं, नहीं स्पेस है, स्पेस सुनिए, भी
स्पेस मतलब है। कि वो स्पेस भी रखेंगे, मतलब कि हर एक को जब जैसे सपोज आप अपना एग्जांपल दे रही हो, तो आप पढ़ाते टाइम मतलब कि पढ़ाएंगे, दिल से अच्छा पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक्सप्लेन भी अच्छा करेंगे, स्पेस लेके लेकिन सर अपना जैसे आप कोई लेंगे। बीच हाँ में, आप बीच में टांग अड़ाता है, बीच में कोई पूछता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, दैट मीन्स उस समय आपको स्पेस चाहिए उसके साथ। ओके, इमोशनल, जानकी जी ने कहा इमोशनल एंड स्टिल नीड स्पेस। इमोशनल व्यक्ति वो क्या है ना, कोई उनके करीब, वो करीब नहीं आना चाहिए, बहुत क्लोज आए, वो लोगों के बीच में रहेंगे, मेलोस लोगों के में बीच में रहेंगे, लेकिन चाहेंगे कोई उनको जबरदस्ती इंटरफेयर ना करे। हाँ लोगों के बीच में रखेंगे, हंसी खुशी करेंगे, बात करेंगे, लेकिन क्या है ना कि वो एक दूरी भी मेंटेन करेंगे। हाँ, जैसे मैं ये कह रही समझाने के लिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे एक्सप्लेन करते हो, लेकिन अगर कोई बीच में पूछता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, हाँ, अपने वहां आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हाँ अपने कन्वीनियंस के वहां अकॉर्डिंग सर। कन्वीनियंस वहां स्पेस चाहिए आपको, कि जहां आप हैं वहां दूसरा एकदम नहीं घुस सकता। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तो वो, तब आप उसको अपने साथ लेकर उसकी बात सुन के समझा सकते हैं। इस तरह से इमोशंस भी आप उसकी देखोगे, उसकी इमोशंस का भी वैल्यू देंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई कभी भी आकर आपसे आकर ये ऐसे सर ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं, आपको अपना ये टाइम पे करना है। ये ऑफिसर जैसा रहता, उसको दिखाते हाँ हैं और पढ़ाते हैं, और दूसरों को जो कुछ भी मिलते हैं, लेकिन स्पेस रहती और उसका रिजर्व रहता। चलिए, काफी अच्छा आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को एक दो और ट्रीट लेंगे, कम से कम 5 जो है ना, 5 सिंबल्स पर डे लेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। ठीक है सर। आप इसमें बोलिए, हम लोग जो बोले थे ये पूरा मिलके ये एक बात बताइए, ये तीनों पे, स्पेस का, और ये राइट साइड का, और ये क्या बोले, लार्ज वर्ड्स। तो वो तो लार्ज मैं वर्ड्स, ये तीनों वो को तो मिला मैं के हम लोग जो बोले वो बात अलग है, आप बोलिए पूरा। देखिए, ऐसा व्यक्ति होगा ना, लोगों के बीच तो रहेगा, हंसी मजाक भी करेगा, लेकिन कोई इसको कुछ पर्सनल बोल देगा ना तो इसको चिढ़ लग जाएगी। ये लोगों के बीच में रहे तो दूसरों के मजाक उड़ाए तो चलेगा, लेकिन कोई इसको मजाक उड़ा दे, कोई इसको पर्सनली स्पेस पे हमला कर दे, ठीक है, तो इसको खराब लग जाए, क्योंकि इसके पास स्पेस भी है ना, ऐसा होगा। चलिए, ये आप लोग और भी आगे कर पाइएगा। ये देखिए, हैवी प्रेशर और लाइट प्रेशर, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को मजबूती के साथ कहता है ना, तो उसके सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग में वो दबाव के रूप में दिखता है, प्रेशर के रूप में दिखता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जब अपनी बात को सॉफ्टली रखता है तो उसका हैंड राइटिंग भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो अपनी बात को स्ट्रांगली रखना, ये आप देख के भी पता कर सकते हैं कि प्रेशर कैसा है। इसीलिए जो है ना, फोटो कॉपी अगर सिग्नेचर का होता है ना, तो वो उतना सुटेबल नहीं होता है। अगर ओरिजिनल, अगर पेपर कोई अगर फोटो खींच के भेजता है तो पता चल सकता है, या फिर ओरिजिनल आपको हैंडराइटिंग मिल गई, तो जो लिखा हुआ है ना उसके पीछे हिस्से में आप टच करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कर्विंग देयर, ओके। वो ये लिखावट जो है ना दबी भी होती है पेज पर, वो पीछे से टच करके आप फील कर सकते हैं। कुछ लोग की राइटिंग ऐसी होती है ना कि जहां उन्होंने लिखा है उसके पेज के दूसरी तरफ आप टच करेंगे तो आंख बंद करके उसकी राइटिंग को फील कर सकते हाँ सर। हैं। ये हैवी प्रेशर। और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि आप एकदम मतलब ये पीछे आप टच करके पता ही नहीं कर सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ भी है, वो लाइट प्रेशर होता है, ठीक है। तो हैवी प्रेशर वाले लोग जो है ना, बहुत ही ज्यादा किसी चीज को इंटेंसली करते हैं, कोई भी काम बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करते हैं, ताकत लगाकर करते हैं, इसलिए ताकत पेपर पे भी दिखती है और प्रेशर भी दिखता है, थोड़ा मोटे हो जाते हैं और दबावपूर्ण जो है वो करते हैं, ठीक है। और जो एक मतलब रिजिड होते हैं, एक बात जो पकड़ लेते हैं ना जल्दी छोड़ने वाले,
नहीं होते। और जो लाइट प्रेशर वाले होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं इस मामले में। वो जो बात पकड़ के रखे हैं, अगर आप उनको कोई लॉजिक समझा दीजिएगा तो ठीक है, बोले अच्छा चलो भाई बात मानते हैं, वो मान जाएंगे आपकी बात, फिर आपने उन्हें समझा दिया। तो ये हैवी प्रेशर वाले बात आपकी नहीं मानेंगे, ठीक है। वो आपकी बात, आपकी विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। लाइट प्रेशर वाले बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। और हैवी प्रेशर वाले जो है ना, किसी भी चीज से बहुत ही इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। जब किसी व्यक्ति के इमोशन जुड़े हुए होते हैं ना, तो आप उसको टारगेट कीजिएगा ना तो उनको बहुत दुख होगा, ठीक है। तो वो इमोशनली किसी चीज के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और वो उससे हट नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि ऐसे जो हेवी प्रेशर वाले लोग होते हैं, जो अब देते हैं, ठीक है, अपनी बात पे अड़े हुए होते हैं, अपनी बात से जल्दी हिलते नहीं। और लाइट प्रेशर वाले अपनी बात से हटते हैं, अगर आप బయట వేస్తే పిక్ ఉంటుందా? वो समझ जाते हैं, బయట దిగుతుందా పిక్ ఉంటుందా? ठीक है। अच्छा अब बताइए आपके వీటికోసం घर में, చూస్తుంది కదా. अब म्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ जी सर, मेरा हैवी प्रेशर वाला नेचर है, क्योंकि अभी हाँ। जो मैंने कई बार आपको लिख के भेजती हूँ, तो मैंने अभी भी देखा उसकी बैक वाली साइड पे ना वो दिखता है, मतलब कि टच करो बिना टच किए ही दिखता है, लेकिन खोल के देखो तो लगता है कि पिछले पेज पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। और इमोशनली अटैच्ड भी हूँ, और बहुत जल्दी आसानी से किसी की बात में मतलब कि नहीं आ जाती, कि कोई कहे ऐसा है तो, जैसे मेरे हस्बैंड तो मुझे कई बार कहते हैं तू जिद्दी है, लेकिन जिद्दी नहीं होती मैं, लेकिन ये है कि जब तक मेरे को उनकी बात अपील नहीं करती तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, जब मुझे उनकी बात अपील कर जाती है तो आई एम ओके, लेकिन जब तक अपील ही नहीं करेगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ, तो ये चीज सही है कि आप जब हेवी प्रेशर देते हैं ना, तो अपने जो विचारधारा है, हाँ जी, उस पर भी प्रेशर दे रहे होते हैं। हाँ, एंड क्विक टू रिएक्ट, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा। हाँ, ये रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन बहुत जल्दी है, स्प्रिंग के जैसे और उछल। ज्यादातर मेरी रिएक्शन हाँ में होती है। किस चीज में? हाँ, मतलब कि किसी काम के लिए ना नहीं निकलता मेरे मुंह से, ज्यादातर हाँ, आप ये कर लोगे हाँ, क्या बाद में मैं सोचूंगी मैं कैसे करूंगी, लेकिन एक बार तो हाँ ही निकल। एक बार एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कि इसका मेरे पास एक सॉलिड एग्जांपल है। बहुत साल पहले की बात है, हमारे घर कोई रिलेटिव आई, इनकी कजन थी, तो उन्होंने वैष्णो देवी जाना था, तो मैं घर पे नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड से बात की, इन्होंने शायद मना कर दिया, मुझे नहीं पता। जैसे मैं घर आई तो आते ही मेरे से कहती है कि मैं तो काफी देर से आपकी इंतजार कर रही हूँ, आपने ना वैष्णो देवी जाना है, कि आप चलोगे? मैं कहा हाँ, मैंने हाँ भर दी। तो उन्होंने भी पक्की तैयारी कर ली, दूसरे दिन दोपहर को उन्होंने गाड़ी भी बुक कर ली, सारा कुछ हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे कि मैंने तो ना की थी। मैं क्या, एक बात बताओ, अगर आपने ना की थी उसने मेरे से पूछा क्यों, और आपने उस टाइम मुझे क्यों नहीं कहा कि भी मैंने तो ना करी है, मैंने तो अपने हिसाब से हाँ भर दी। फिर मैंने उसके कहा भी तुम्हारे भैया ने तो मना किया था, अब मैं कैसे जाऊंगी? कहते अब तो मैं गाड़ी बुक कर चुकी, और मैं एक फैमिली और को भी यस कर चुकी हूँ, तो मैं कहते अब मैं ना कैसे करूं? मैं कहा बात सुन, मैंने हाँ भरी थी, मैं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले मैं तो नहीं जाता। मैं ठीक है, आप घर बैठो, और मैं उनके साथ चली गई फिर, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था। यहाँ पे जो है, हाँ जी, चलिए अच्छा है, आपको एक मौका मिल गया अपने उस बिहेव को समझने का। हाँ, ठीक है। और अच्छा, हम लोग का काम ही एक्चुअली यहाँ पे यही है, ठीक है। ठीक है, कि एनालाइज करना खुद को, दूसरों को, जो सुधार हो सकता है उसको करेंगे, जो नहीं हो सकता है देखेंगे क्या कर सकते, समझना जरूरी है। और भी आप लोगों मतलब कि को अपनी बात को भी समझती हूँ मैं,
हाँ, तो ये यही चीज समझना है ना, दूसरों हाँ को जी। समझने के पहले खुद को समझे, अगर हम खुद को समझने लगे दूसरों को भी समझ जाएंगे। हाँ। ठीक है। और आपके पास, आप लोगों के पास कोई ऐसा अनुभव है जो लोग ज्यादा प्रेशर से लिखते हैं या बहुत हल्का प्रेशर से लिखते हैं? आप अपना लिख के देखिए, नॉर्मल कोई राइटिंग वगैरह है तो, और बताइए क्या सच है यहाँ पे। और जो हेवी प्रेशर होता है ना, वो लोग बहुत जल्दी जो है ना रिएक्ट भी करते हैं ना। अच्छा, रिएक्ट नहीं करते? रिएक्ट करते हैं। हाँ करते हैं ना, बस मेरा है रिएक्शन जल्दी होती है मेरी रिएक्शन। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा भी हेवी प्रेशर है सर लिखने में। हम्म। तो अ, जिद्दी भी हूँ, लेकिन काम करने में जिद्दी हूँ। अ, और जो बताया आपने वो सिमिलर लग रहा है वैसे तो। ओके, आप उसको मतलब कैसे एनालाइज करती हैं? नहीं, आपने जो राइटिंग के अभी इस पे प्रेशर के इस पे बताया वो सिमिलरली है मेरे साथ, तो उस हिसाब से तो सिमिलर ही है। क्या ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है ये बात? हाँ, कभी कई जल्दी कई रिएक्ट जगह पे करती है? करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तो कई फिर हम लोग इस पे काम करेंगे, इस प्रेशर को कम करेंगे, है ना, लिखने का अभ्यास करेंगे विदाउट प्रेशर। ठीक है। हाँ, मतलब लेकिन अगर लगता कई है कि कई नहीं, जगह कैसे डिस्प्यूट हो जाते हैं ना दूसरों। क्या, रिपीट प्लीज। हाँ, कभी कभी सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, वही वही। हाँ, जैसे अब मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को हाँ भर दी, तो फिर दूसरी बार मुझे अकेले जाना पड़ा, क्योंकि मैंने उसे यहाँ कर चुकी थी। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, मैं चली गई। तो थोड़ा सा बाद में रियलाइज तो होता है, लेकिन क्विक स्थिति रिएक्ट उस नहीं टाइम करना। ऐसी थी कि मैं मना कर ही नहीं सकी फिर उसको। हाँ, तो ये मेरा जो है तो ना, अलग है, मतलब वैसे। सर मेरा तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, लिखते समय में एकदम स्मूथ रहता है और बिल्कुल भी इम्प्रेशन नहीं आता पीछे। सब इम्प्रेशन जो पीछे होते हैं हमेशा नहीं होता। ये जो अभी काम हम बड़े ध्यान से, देखिए, जैसे अभी अभी बता रहे थे ना कि आपके साथ ये हेवी प्रेशर आपका नहीं है, फिर भी ये सब तरह की चीजें हैं, ऐसा किसी ने कहा अभी? नहीं, इस तरह की चीजें नहीं है। हम्म। मैं बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेती हूँ। बहुत जल्दी कोई कुछ कहता है तो मेरे को विश्वास हो जाता है उसकी बात पे एकदम। उसके लिए अलग सिंबल्स हैं, और उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्रेडुलस होना उसको कहते हैं, आसो विश्वासी, तुरंत किसी बात पे विश्वास कर लेना, इजी बिलीव्स। ओके, तो उसके लिए और भी अलग अलग मतलब कि वर्ड्स हैं, लेटर्स और भी सिंबल्स हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर पे बात कर रहे हैं। अगर किसी का हैवी प्रेशर है तो वो अपने इमोशनली बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात को रखते हैं, और उससे हिलते नहीं। ठीक है। और वो जल्दी सर स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या? हेलो? स्क्रीन नहीं आ रही है, ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक स्क्रीन नहीं है? आ रही है हमारे पास नहीं, तो। स्क्रीन आ रही है। हाँ, आ रही है। अपने नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, ये जो है ना, एक लास्ट ओके, चलिए अभी एक और जो है स्लाइड ले लेते हैं। देखिए ये, अच्छा आप इस टाइम विजिबल नहीं है स्क्रीन। मैं वही कह रहा था मैडम, वो पुराना स्क्रीन आपको दिख रहा था, रिफ्रेश मैंने किया था तभी तो नहीं आ रहा था, तभी मैंने बोला सबको। हाँ, अब आ गया ना। अब है। नहीं, ये तो हाँ, अभी मैंने किया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी जो क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो मोबाइल बिल्कुल। लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म भी हो जा रहे हैं, है ना। और ये 5G मोबाइल में हम्म अधिकतर ये हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि गर्म होते हैं ना, वो तुरंत ही इनका वाईफाई और हॉटस्पॉट जो है बंद हो जाता है। ठीक हम्म है। चलिए एक लास्ट जो है हम लोग एक लेने वाले हैं, लेजिबल सिग्नेचर।
लेजिबल मतलब जो पढ़ने लायक हो, ठीक है। लेजिबल मतलब जो पढ़ने लायक सिग्नेचर हो उसको लेजिबल सिग्नेचर कहेंगे, ठीक है। तो जो लेजिबल होते हैं ना, जो स्पष्ट लिखते हैं, वो डरते नहीं, और जो स्पष्ट मतलब कुछ का राइटिंग ऐसा रहता नहीं कि पढ़ने में ही नहीं आएगा। आ रही है आवाज ना? इज इट ओके? यस सर। हाँ, जिसका अगर आ रही पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, लेजिबल नहीं है, इलेजिबल है, तो वैसे लोग जो ना ईमानदार नहीं होते, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि वो खुल के दिखाना नहीं चाहते क्या है वो, खुद को सोसाइटी के सामने खुल के दिखाना नहीं चाहते। और जो लेजिबल जिनका सिग्नेचर होता है, वो खुल के जो है अपनी बात को रखते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ईमानदार प्लस कॉन्फिडेंट, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बात रखने में, और ईमानदार भी होते हैं, छुपाते नहीं। और जो लेजिबल नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति जानबूझकर जो है छुपा रहा है किसी बात को। नॉर्मली लेजिबल ही होता है, बहुत कम लोगों के जो ऐसे सिग्नेचर होते हैं जो लेजिबल नहीं होते हैं, पढ़ने लायक नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी बात को जो रख रहे हैं ईमानदारी से नहीं रख रहे होते, ठीक है। अपनी बात को ईमानदारी से नहीं रख रहे होते, ओके। तो इससे आप जो है अंदाजा लगा लेंगे, कोई अगर व्यक्ति बात को छुपाने की आदत रखता है तो उसके सिग्नेचर में भी जो है ना, मतलब ऐसे वो लेटर्स होंगे जिसको आप आसानी से नहीं पढ़ पाए। आसानी से नहीं पढ़ पाए मतलब आप छुपाए जा रहा है आपसे, ठीक है। सेक्रेटिव लोग होते हैं इस तरह के, अपनी बात को अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है। किसी के पास ऐसा कोई सिग्नेचर है, अगर आया है नजर में तो बताइए। बिल्कुल आता है सर, ऐसे लोगों को। सर किसी के कुछ लेटर्स होते हैं जो लेजिबल होते हैं और कुछ इलेजिबल होते हैं, वो वैसी कंडीशन में वो लेटर को देखना पड़ेगा कौन सा लेटर वो छुपा है ना। जैसे हर लेटर का अपना एक मीनिंग होता है ना, जैसे के को उसने ऐसे लिख दिया कि दिख नहीं रहा, के रिलेशनशिप होता रिलेशनशिप होता है ना, तो रिलेशनशिप को Yes. छुपाना चाह रहा है। अब जैसे सपोज कि घर में जो व्यक्ति रहता है ना, ए जो होम को शो करता है, ठीक है, तो ए को लिखा इस तरह से दिख नहीं रहा, इलिजिबल है। सर तो मतलब वो अपने काफी घर के सारे बारे में रहता है। काफी सारे डॉक्टर्स की लिखावट ऐसी होती है जो केवल मेडिकल वाले को ही समझ आती, बाकी किसको तो नहीं समझ। वो तो मतलब समझ लिए कि एक नंबर के वो झूठे ही हो गए एक तरीके से, उनकी राइटिंग जो है बस कुछ लोग पढ़ सकते हैं, वो मतलब सब कुछ छुपाना ही चाहते हैं। सर इवन किसी पॉलिटिशियन का भी हैंडराइटिंग या फिर सिग्नेचर हम लोग पढ़ नहीं सकते, उनका भी वैसे ही रहता है मोस्ट ऑफ। समझ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पॉलिटिशियन के सिग्नेचर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उनको देख के समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरे बॉस के साइन जो है ना बिल्कुल गोल 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 ऐसे कर 3-4 गोल करते हैं, फिर ऐसे मार देते हैं जैसे बीच में क्यों मारते हैं ना लाइन। तो सर वो उनको भी पहचानना समझना मुश्किल है बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी बात सबकी बात सुन लेते रहेंगे, अपने मन में अपनी बात रखेंगे, किसी को अपना भेद नहीं बताएंगे, सबसे कलेक्ट करते रहते हैं, उनकी नेचर ऐसी। ये क्या ठीक है सर ऐसा? नहीं, ठीक क्या है इसमें, जब सब कुछ छुपा ही रहे तो ठीक क्या है। अब कोई जासूस है वो छुपाए तो समझ में आता है, ये लोग क्या छुपाते हैं, अगर कुछ छुपा रहा है तो नहीं सर, मतलब जैसे कुछ भी कोई एक्शन लेना है ना, सुनती रहेंगे सब चुपचाप सबकी, और बताएंगे कुछ नहीं, तो किसी वो का नहीं कुछ बताएंगे ना। डिस्क्लोज नहीं, कोई सिग्नेचर डिस्क्लोज नहीं सर। सिग्नेचर जो है ना, आप देखिए इतना तो पता चल गया ना आपको। आज आपने जी 5 चीजें सीखी हैं, 4 या 5 चीजें, तो आप जी अब जैसे इतना ही जानिए, लेकिन 7-8 बजे जरूर अवेलेबल रहिए, और जो जी सिग्नेचर को एनालाइज कीजिएगा उसमें ये सब चीजें देखिए, जी जी ठीक है। हाँ जो सर, आप मैं यहाँ थ्योरेटिकल सीख रहे हैं ना, वहां पे जी सर। प्रैक्टिकली वो सब चीजें देखिए, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आप सभी का। अमित शाह यस सर। का साइन इलेजिबल है, तो अब इस पे नो कमेंट, ठीक है। ऐसे आप सिग्नेचर अमित शाह का ही नहीं बाकी लोगों का भी देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर पहले कुछ और था,
लेकिन जब वो आए मतलब कि पीएम बने तो उन्होंने सिग्नेचर चेंज कर दिया। सर कलाकार लोगों पहले के उनका सिग्नेचर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, उस कारण मतलब वो अपने को प्रदर्शित करना चाहते हैं, शुक्र ग्रह इसलिए के प्रभाव में ऐसा होता है। शुक्र ग्रह के हाँ प्रभाव में जो होते हैं, ठीक है, हाँ वो बहुत ही कलात्मक सिग्नेचर बनाते हैं। बहुत सुंदर उनके लगते हैं लिखावट। हाँ जी। सर पहले नरेंद्र मोदी जी का जो सिग्नेचर था वो पूरा नाम लिखते थे नरेंद्र मोदी, और अभी का दिख रहा है वो ND ऐसा कुछ तो लिखते हैं हाँ, जो ये शॉर्ट हमने, अच्छा म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। तो ये ऐसा है ना कि वैसे सिग्नेचर भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो बड़े लोग हैं जिनके सिग्नेचर अवेलेबल है, उनके सिग्नेचर भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल में उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो नाम लिखना स्पष्ट रूप से आपकी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। और लिखा हुआ अगर स्पष्ट नहीं है तो ये बताता है कि आप कुछ सीक्रेट है दबा कर रखे हुए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं है सच्चाई को फेस करने का, इसलिए भी खुद को छुपा रहे। तो लेजिबल और इलेजिबल बहुत ही आसान चीज आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टार्ट से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा बड़े लेटर, छोटे लेटर, ठीक है। फिर हमने देखा स्लाइंट, राइट, लेफ्ट और नो स्लाइंट। अब इसमें भी देखिए, कोई राइट बहुत ज्यादा लिख रहा है, कोई थोड़ा सा राइट है, बस थोड़ा सा राइट है, मतलब वो खुद को एक्सप्रेस तो करता है अपने इमोशन को, लेकिन कंट्रोल रखकर। और कोई बहुत ज्यादा राइट एकदम में है, जो हर बात को वो एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग एंगल्स होते हैं ना, तो अलग अलग जो है उसका प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। और स्पेस जब वर्ड्स के बीच में होता है तो वैसे व्यक्ति जो है स्पेस की डिमांड करते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, और क्राउडेड जगह से दूर रहना पसंद करते हैं। वहीं जब स्पेस कम होता है तो ऐसे लोग क्राउडेड जगह में रहना पसंद करते हैं, अलग रहना, अकेले रहना इनको पसंद नहीं है। हैवी प्रेशर होता है तो ऐसे लोग जो है अपनी बात को बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं और अपने पक्ष को जो है पकड़ के रखते हैं, अपना साइड छोड़ते नहीं हैं। बहुत ही भयंकर लॉजिक मिलेगा तभी छोड़ पाएंगे, और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। लाइट प्रेशर वाले जो हैं बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं बातों को और अपने स्टैंड से मजबूती के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जो है ये अपनी साइड को चेंज कर लेते हैं। लेजिबल, जो पढ़ने में जिनका सिग्नेचर बहुत ही साफ होता है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ईमानदार होते हैं, शांत होते हैं। और जो ऐसे लिखते हैं कि कोई शब्द जो है, कोई अक्षर है जो छुप रहा है, तो ऐसे लोग जो इलेजिबल जिनकी राइटिंग होती है, तो ऐसे लोगों का जो है ये कुछ छुपा रहे होते हैं, ठीक है। ईमानदारी जो है नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता, किसी कारण, डर के कारण भी छुपा रहे। तो इतनी सारी बातें हमने सीखी और लगभग 75 टॉपिक जो है आपके साथ शेयर किए गए हैं। हर दिन 5 टॉपिक अगर क्लियर होगा तो 15 दिन में ये हो पाएगा, बीच में 1-2 दिन छुट्टी जरूर होगी। तो हर दिन 5 टॉपिक भी क्लियर करेंगे तो फिर भी मान के चलिए 20 दिन लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल टॉपिक भी हम ऐड करने वाले हैं, तो मान के चलिए 25 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा और लगने वाला है। तो 25 डेज का टोटल कोर्स रहेगा। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है 999 में एनरोल कर लीजिए। और यह आपको एक तरीका आपको बताता है कि आप घर के हर व्यक्ति को समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को समझना ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं समझते हैं ना, तब उससे अच्छे रिलेशन कभी नहीं बना सकते हैं। जीवन में जो भी चाहिए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को इससे समझ सकते हैं, क्या हमारा मन में है, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है, और हम उसको दूर भी कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको दूर भी कर सकते, नया बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। और इसके साथ ही जो है, चूंकि हम NLP भी करते हैं, स्वर विज्ञान करते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो उन सबको मिक्स करके कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप सिग्नेचर एनालिसिस से जल्दी रिजल्ट ला सकते। जब आप एक्चुअली क्या होता है ना, एक एनालिस्ट जब किसी को सलाह करता है ये चीजें करनी है आपको, तो उससे रिजल्ट तो आता है, लेकिन लंबा समय, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसे उतना समय आपको करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत मतलब कि
15-20 दिन होते होते रिजल्ट आ जाए। ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली दूसरी जगह नहीं बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे उन चीजों को जो स्पेशली मैंने जो है इसके लिए तैयार किया। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए।